चलिए भी स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। आप इस समय जुड़े हुए हैं बायोलॉजी विद जनक के साथ में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन। तो उसके बारे में पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ मैं आपको। इंटरेस्टिंग फैक्ट मतलब कि आपका ह्यूमन ब्रेन कितनी कैपेबिलिटी रखता है, क्या क्या क्षमताएं रखता है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि ऑक्सीजन की अगर कमी लगभग 5 से 10 मिनट के लिए अगर दिमाग को अगर हो जाए ना, तो समझ लेना ये हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है। केवल केवल 2% होता है पूरी बॉडी का। पूरी बॉडी का अगर देखें ना, पूरी बॉडी का अगर हिस्सा देखें तो ब्रेन केवल 2% होता है, लेकिन पूरी बॉडी का 20% ऑक्सीजन ब्रेन यूज करता है। ठीक है। लगभग इसके पास में 60% चर्बी होती है, इसलिए यह शरीर का सबसे ज़्यादा चर्बी वाला अंग भी होता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि अगर हम लोग अपने शरीर से अगर सर्जरी के द्वारा आधा दिमाग को हटा दें, आधा हिस्से अगर हटा भी दें ब्रेन का, तब भी हमारे याददाश्त पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है दिमाग से संबंधित, ब्रेन से संबंधित, कि अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग एज में मतलब 5 साल की उम्र तक अगर 2 या 3 भाषाएं अगर वो सीख जाता है तो उसकी दिमाग की बनावट ही अलग हो जाती है। तो हम लोग कहें ना, तो इसकी जो मेमोरी है वो इनफाइनाइट है। मतलब इसके पास में आप ऐसे समझो कि जैसे आपका कंप्यूटर भर जाता है और वो बार बार इंडिकेट करता है कि मेमोरी फुल मेमोरी फुल, तो इसके पास ऐसे कोई कॉलम नहीं होता भाई। इसके आप जितना यूज कर सकते हो उतना आप इससे सीख सकते हो, अपनी अपनी मेमोरी के अंदर कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। आप सोच के देखिए, कहते कि ऐसे कई सुपर नेचुरल पावर पर्सन हैं इस नेचर में, जो कहते मतलब सोच के ही बता सकते हैं कि ये घटना होने वाली है आने वाले टाइम में। तो वो कैसे बता पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी दिमाग की क्षमताओं को बढ़ाया। आप हम सब लोग अपनी पूरी लाइफ में, पूरी पूरी लाइफ में केवल 10% ब्रेन का यूज करते हैं। मतलब 90% हम लोग यूजलेस जन्म के लेते हैं और उसको उसको वैसे ही वैसे ही छोड़ देते हैं एंड तक, टिल द एंड। अगर वो 90% जो ब्रेन जिसको यूज नहीं किया था, उसका अगर हम लोग 90% को अगर देखें, उसको 10 to 20% अगर और यूज कर लें, तो आप समझ लीजिए आप खुद अपने आप में चलती फिरती सुपर नेचुरल पावर हो। जो है क्षमता है किसके अंदर? आपके अंदर। आपके अंदर बैठा है एक ब्रेन का एक हिस्सा, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। कोशिश करिए, एक्टिवेट करिए उनको। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसकी कल्पना इस दुनिया में किसी ने नहीं की होगी। थोड़ा सा आप चिंतित भी होंगे, कहते कि इतना सब चीज़ें चल रहा है, अब मैं कहाँ हूँ? तो मैं कहीं नहीं, मैं वहीं हूँ। यहाँ पे आप लोग मेरे को देख रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको यूज करना पड़ेगा अपना मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। ठीक है भाई। तो मानव मस्तिष्क क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मानव मस्तिष्क क्या है? एक तंत्रिका कोशिकाओं का बना हुआ एक क्या है आपका सिस्टम है। किसका है? तंत्रिका कोशिकाओं का बना हुआ कैसा है? एक नर्वस सिस्टम होता है, जो एक बहुत बड़ा अंग होता है, भाग होता है, जो मेरुरज्जु के साथ में मिलकर क्या बनाता है? एक सीएनएस का निर्माण करता है। मतलब आप सीएनएस देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसके दो हिस्से हैं, एक तो आपका क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा क्या है आपका ब्रेन। ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या कहते हैं, पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। और ये किस में आता है? आपका ब्रेन की एक्टिविटी में आता है, ह्यूमन ब्रेन में आता है। ठीक है भाई। इसमें अगर हम लोग कंटिन्यू आगे देखते हैं कहते हैं, तो हमको इसमें दूसरा हिस्सा मिलता है आपका क्या? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को आप डायग्राम में देख रहे होंगे, जैसे सामने आपको डायग्राम में एक स्पाइनल कॉर्ड दिख रही होगी। तो आप देख पा रहे होंगे कैसे एक एक स्ट्रेट लाइन के रूप में आपको एक क्या दिख रही है? कुछ हड्डियों की एक संरचना दिख रही है। बेलनाकार बंडल के रूप में संरचना बोल सकते हैं इसको। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइन बोलते हैं। कहाँ से स्टार्ट होती है? मस्तिष्क से होके नहीं, कॉर्टेक्स मतलब तक गुजरते हैं। यह शरीर के सभी भागों को तंत्रिकाओं से जोड़ता है। ये मस्तिष्क के साथ में मिलकर, सीएनएस के साथ में मिलकर ये काम करता है। मतलब तंत्र का मुख्य हिस्सा है। ब्रेन आपका काम कर रहा है, नो डाउट, ये आपका ब्रेन है। प्लस उसके अलावा दूसरा हिस्सा जो है आपका, वो कौन सी? आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। यहीं से सारी की पूरी बॉडी में क्या हुई है? तंत्रिकाएं गई हैं। मतलब किस हिस्से को मैसेज पहुंचाना है, कहाँ से क्या मैसेज लाना है, सब चीज़ें यहीं से काम चलता है। ठीक। अगर हम लोग थोड़ा सा देखें कि इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, क्या इसके कार्य हैं। अगर इसके फंक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो पूरी बॉडी को क्या पहुंचाता है? सूचनाएं प्रदान करते हैं। क्या कहते हैं? सूचनाएं प्रदान की जाती है यहाँ से। सूचना प्रदान के साथ साथ में इसका समाकलन करते हैं
सूचना लेते भी हैं प्लस उसको कहते हैं डिटेक्ट भी करते हैं, थोड़ा सा उसको मतलब कैलकुलेशन करते हैं साथ साथ में। सेकंड है इसका कहते हैं पेशियों तक संदेश भेजते हैं। आपके पास मैसेज आया, उसको मतलब जो भी डिसीजन लेना उस पर डिसीजन लिया, प्लस उसको मैसेज को पास भी कौन कर रहा है, आपका ब्रेन कर रहा है। मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर विचार क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। आप कोई चीज़ सोच पा रहे हैं, उस पर कोई डिसीजन ले पा रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो कौन काम कर रहा है, आपका ब्रेन काम कर रहा है। जितनी भी आपकी प्रतिवर्ती क्रिया होती हैं वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा करते हैं, रज्जु के द्वारा नियंत्रित की जाती है। सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। मतलब जो आपकी इच्छा पे डिपेंड करती हैं और जो आपकी इच्छा पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो सभी किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, ब्रेन के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल। इसमें ब्रेन के साथ में एक अदर वर्ड आएगा, क्या तो उसको बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है, तो ये क्या होती है, मानव कैसा होता है जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, मनुष्य का दिमाग स्थिर रहता है, मनुष्य के दिमाग को स्थिर भी रखता है साथ साथ में। अगला आता है इसके अंदर क्या, मस्तिष्क के आवरण, मेनिंजिस को बोलते हैं। क्या होता है, वास्तव में 3 झिल्लियों का आवरण होता है। क्या होता है, 3 झिल्लियों का बना हुआ एक आवरण होता है, जो क्या होता है ब्रेन के अंदर कोई भी चोट लगने से बचाता है। क्या होता है, आंतरिक आघात, जिसको इंटरनल इंजरी से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, कैसा भरा होता है, लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये कहाँ से, मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक फैला रहता है, यानी कि आपके ब्रेन से स्टार्ट हुआ है और आपके स्पाइनल कॉर्ड पीछे तक जाएगा, नीचे तक। अगर सीएसएफ के बारे में हम थोड़ा सा अगर देखें, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसका फुल नाम है इसका। ये मस्तिष्क के आवरण के 2 परतों के बीच में पाया जाता है। ब्रेन की 2 लेयर्स होती हैं, अगर आप देखें तो जो 2 लेयर्स हैं इनके बीच में जो लिक्विड पाया जाएगा वो कहाँ पाया जाएगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसको मैं सेकंड क्लास से थोड़ा सा बनाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग देखेंगे जरा। तो जो कौन सा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जहाँ पर एक्चुअल में इसका मुख्य काम क्या होता है, जो इंटरनल इंजरी होती है उससे सुरक्षा प्रदान करता है, उससे क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो इंटरनल इंजरी होती है उससे मस्तिष्क आवरण रोध के रोध से बचाता है। क्लियर भाई, चलिए थोड़ा सा आगे देखें। अगर हम लोग इसके देखें कि इसके मस्तिष्क के कौन कौन से भाग हैं और उसके क्या क्या कार्य हैं, यानी कि उसके भाग और उसके कार्य की बात की जाए, तो पूरा का पूरा ब्रेन 3 पार्ट में बना हुआ, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और जिसको बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। फॉर ब्रेन की अगर मैं बात करें हम लोग, तो ये क्या करता है, इसका मुख्य काम होता है सोचने का, सोचने का मुख्य भाग होता है। यानी कि आप जो भी आपकी ग्राहियाँ हैं, रिसेप्टर हैं, जो भी रिसेप्टर हैं, संवेदनाओं को प्राप्त करेंगे करने हैं तो, ठीक है, देखना, सूंघना, सोचना, समझना, ये सब चीज़ें जो भी काम होंगे वो किससे होंगे, आपके, आपको जिसको बोलते हैं हम लोग फॉर ब्रेन से। ठीक है, तो वास्तव में है क्या, ऐच्छिक पेशी गति को नियंत्रित करता है, जो आपकी इच्छाओं पर डिपेंड करता है, वो उसको जो कंट्रोल करने वाला काम होता है वो किससे होता है, अग्र मस्तिष्क या जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर ब्रेन, उससे कंट्रोल। ठीक है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन आया था, एक कंपटीशन कोई एग्जाम था, मेरे को शायद आई थिंक एमपी एसआई एग्जाम था, मध्य प्रदेश पुलिस का एग्जाम था, उसको पूछा भूख से संबंधित केंद्र कौन सा होता है, तो वो कौन सा आता है, वो फोर ब्रेन होता है। ये आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आने वाले भविष्य में कंपटीशन एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, अभी भी बन रहे हैं नो डाउट, लेकिन भविष्य में आपको बहुत अच्छे लेवल पे मिलेंगे। ठीक? इसके बाद आता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन को बोलते हैं जिसको हम लोग मध्य मस्तिष्क, तो ये क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाओं का क्या होता है, नियंत्रक होता है। जो क्रियाएं आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करती उनको हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। आप चाहते हो कि मैं, जैसे आपका सॉरी हृदय का धड़कना, इसके अलावा सांस का चलना, ये आप इसको कुछ हद तक मतलब चाहो ना कंट्रोल करना चाहो, थोड़ा सा रोक सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। तो अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रक कौन होता है, आपका मध्य मस्तिष्क होता है। पश्चिम मस्तिष्क जो होता है वो भी अनैच्छिक क्रियाओं का भी नियंत्रक होता है, ये भी नियंत्रित करता है नो डाउट। मध्य मस्तिष्क करता है, पश्चिम मस्तिष्क भी करता है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दाब, लाल का आना, और पश्चिम मस्तिष्क स्थिर मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाती है। यानी कि पश्चिम मस्तिष्क में एक होती है कौन से, मेडुला, उसके द्वारा क्या किया था, नियंत्रित किया था। अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर देखें ब्रेन के में, तो ये पूरा का पूरा क्या है, आपका फोर ब्रेन है, ये आपका मिड ब्रेन है, और ये आपका क्या है, हाइड ब्रेन। ये मिड ब्रेन जो छोटा सा है ना,
आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ इसके बारे में। ये भले ही जितना छोटा है ना, इसके काम उतने ही ज़्यादा कहते हैं क्रिटिकल है और कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जो जिस पागल व्यक्ति जो होते हैं ना, जिसको आप बोलते हैं कहते हैं ये तो पागल हो गया है, और किसी को मतलब कोई पत्थर मारा या कुछ भी एक्सरसाइज जो भी कर रहा है, हरकतें ऐसी करता है जो पूरी तरह से पागल हो गया, उसका मिड ब्रेन नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा वर्क करता है। ठीक है। आप इसको सर्च करके देखिए। आगे हम लोग देखते हैं पश्च मस्तिष्क के 3 केंद्रों से मिलकर बनता है। लास्ट जो आपका होता है जिसको हम लोग हैंड ब्रेन बोलता है, वो कितने केंद्रों से मिलकर बनाता है? 3 केंद्रों से। पहला होता है सेरिबेलम, दूसरा होता है पॉन्स, एंड थर्ड होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। थर्ड क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। तो क्या होता है सेरिबेलम? ये ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन को नियंत्रित करता है, बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है। और ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे सीधा चलना, सीधी रेखा में चलना, साइकिल पर चलना, पेंसिल उठाना, सारे के काम किससे किए जाएंगे? अनुमस्तिष्क से किए जाएंगे, तो हम लोग सेरिबेलम बोलते हैं। सेकंड आता है आपका पॉन्स। पॉन्स का काम क्या होता है? श्वसन क्रिया। ये ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, इसलिए इनको तो अपने माइंड में रखते जाओ भाई। ये पश्चिम मस्तिष्क जो है ना, ये कंपटीशन का एक समझ लो बहुत बड़ा सेंटर है। पश्चिम मस्तिष्क, इसको अपने दिमाग में रखो कहते हैं। तो पॉन्स का क्या काम होता है कि श्वसन क्रिया को नियंत्रित एवं नियमित एवं नियंत्रित करता है। ठीक है। कंट्रोल भी करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है। ये कौन करता है? आपका पॉन्स वाला हिस्सा। एंड लास्ट है आपका कहते हैं मॉड्यूलर एब्लोंगेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर एब्लोंगेटा बोलते हैं। जिस सारा का सारा जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, ऐसी क्रियाएं जो कि आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करती, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे रक्तदाब हुआ, लाल का आना हुआ, बमन, पश्चिम मस्तिष्क मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है भाई। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं फॉर ब्रेन। जैसे हम लोग जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसकी अगर हम लोग देखें, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या थे किसको? फॉर ब्रेन को। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। थोड़ा सा वेट क्यों? क्योंकि हम लोग जब फॉर ब्रेन पढ़ेंगे तो फॉर ब्रेन में हम लोग देखेंगे फॉर ब्रेन का डेवलपमेंट इतना कैसे हो गया, मिड ब्रेन हाइड ब्रेन का डेवलप इतना क्यों नहीं हो पाया। उसके लिए केवल और केवल एक दिन का वेट करिए, मैं आ रहा हूँ कल फिर से आपसे। तब तक जुड़े रहिए आप एक बार फिर से बायोलॉजी विजन के साथ में। थैंक यू वेरी वेरी मच।